Hi Abhijit, how are you? Hello. Hello guys, how are you doing guys? विशाल जी वेलकम है जी. सबका बहुत स्वागत है guys. धड़ुक वेलकम. Hi, how are you? Hope guys all sorted. जाहिद अली करके है अपने दोस्त, वो आज हमारे साथ हैं. और yes, this is my new style. Hope you people like this style. My saloon stylist told me to do this style. Is this good? Yes, Nilay, welcome. So guys, this is my new style and I am here with new style. So hope you people like this. Thank you so much. Thank you guys. Join Pranali. Thank you. Arjuna. Thank you. Nilay Jokakar. Thank you. Ankur. Thank you. How's you doing, guys? Thank you. Thank you, Ankur. Thank you so much. Yeah, this is my new style. Hi, Hetal. This I welcome Hetal. Nilay. Thank you. Thank you. Thank you, buddy. Thank you. How sweet of you guys. Thank you. ये हेयर स्टाइल कहाँ से करवाई है? माई हेयर सैलून हैज स्टार्टेड टुडे एंड माई सैलून स्पेशलिस्ट माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड राजा हैज़ डन दिस स्टाइल. सो या, दिस इज़ गुड. आई लुक सो कूल नाउ. थैंक यू. मिस सिद्धि वेलकम. हेतल जी वेलकम. विशाल जी वेलकम है जी. वेलकम है. सर आज किसके साथ इंटरव्यू है? आज जाहिद अली करके हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, थिएटर के बहुत ख़तरनाक एक्टर हैं. और उन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं. दिलीप कुमार साहब के साथ काम किया, बच्चन साहब के साथ काफ़ी काम किए हैं उन्होंने. संजू बाबा के साथ अभी उनकी नई फिल्म आ रही है. सो मैं उनको अभी लाइव लेता हूँ. That's the saloon name is Raindrop Saloon. अंकित, थैंक यू सो मच. भाई तुम्हारी पब्लिसिटी हो रही है राजा. साधना महापात्र वेलकम. होप गाइज यू पीपल लाइक दिस हेयर स्टाइल, माई न्यू हेयर स्टाइल. सर मुझे आज साथ लाइव कन्वर्सेशन करना है. ओके हेतल, थैंक यू. नॉट टुडे बट वी विल डू डेफिनेटली. यू प्लीज़ ड्रॉप द मैसेज ऑन माई DM. स्टनिंग स्टाइल सैलून से करवाया है आपने? नो बट इट्स नॉट स्टनिंग स्टाइल, इट्स रेन ड्रॉप स्टाइलिंग. अर्नवास, थैंक यू. दुबई कब आ रहे हो? जब भी आप बुलाए हसन जी. आप जब भी बुलाए हम आ जाएंगे. कनेक्ट करते हैं एंड ही इज देयर. अनदेव जोशी वेलकम. हितू सिंह, राज पुरोहित वेलकम. थैंक यू. रवीश देसाई से बात हुई नहीं? ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. कुड शेयर सम नागिन BTS. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BTS? जाहिद सर, हाउ आर यू? सर आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड, जरा से मुझे 1 मिनट का वक्त देना. कोई जरा से ये सेट कर दूं. मुझे 1 सेकंड का वक्त देना मेरे भाई, मैं जरा थोड़ा सा ये सेट कर दूं. कोई नहीं मेरी जान, कोई बात. Yeah, are you getting me? Yes, sir, I'm absolutely listening to you crystal clear. Thank you so much for coming on my broad. अरे It's pleasure. yes, pleasure is always mine, sir. अरे सर क्या बात है, कितने टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं यार. It's amazing. How sweet.
अभी तो दूर से ही जप्ती होगी सर। क्या जरूरी है हालचाल भाई। है? क्या हालचाल, क्या है आपके हालचाल, कैसे ऑल हैं? गुड, रॉकिंग एज एवर। वाह क्या बात है सर। आपकी आपकी एनर्जी देख के तो हमें कितनी एनर्जी मिलती थी, सीरियल करते थे तब हम आपके घर में रहते। सो ओ स्वीट मेरे भाई। कितना मजा आता था सर। अरे बहुत बढ़िया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो दिन यार भुलाए नहीं भूलते। और सारे जो वो समा था, मतलब आई फील स्टिल फील कि वो एक ऐसा समा था, मतलब यार इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर मी। हिस्टोरिकल मोमेंट एंड हिस्टोरिकल एक्चुअली सीरियल फॉर अस, बिकॉज हम लोग ने कितना उसमें कितना काम किया था, बाप रे। हम दोनों मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हम दोनों पे ही सीरियल चल रही थी, ऐसा था। तो नहीं, स्पेशली इसलिए क्योंकि हम जो है, हम लवर्स का ट्रैक भी बन गया था भाई, जहाँ पे वो भंवर की भंवरी आ गई थी। मैं लड़की बन के आ गया था ने, कितना कहा, कितना मस्ती किया था हम लोग ने सेट पे। इसलिए मैं ये अभी भी लोग घबराता हूँ तुमसे, तुमसे मतलब तुम्हारे नाम से, हेतल। तो कई बार जब मैं बोलता हूँ ना हेतल मेरी जान, लोगों को लगता है पता नहीं किसी लड़की से बात कर रहा है, क्या कर रहा है। हाउ स्वीट ऑफ यू सर, हाउ स्वीट ऑफ यू। कैसा चल रहा है सर, लॉकडाउन कैसे चल रहा है सर? अभी तो हालात ये हैं कि बस घर में मुकय्यद कैद होके बैठ गए हैं, लेकिन ठीक है, जरूरी भी है हालात के तई। बिकॉज जिस तरह से ये हालात पेश आ रहे हैं, बस दुआ करते हैं कि यार जल्द से जल्द ये जो बला है, ये जो अजाब है, ये दूर हो जाए। और साथ ही साथ जो बेचारे इसमें मुब्तला हैं, जो बेचारे परेशान हाल हैं इसमें, उन सब के लिए मालिक यार शिफा अता फरमाए उन सबको यार। और उनके घर वालों के लिए थोड़ी सी आसानी करे, क्योंकि हम यहाँ पर जिस आलम में बैठे हैं और बात कर रहे हैं, हमारे लिए कहना सुनना बहुत आसान है, लेकिन जिन पर गुजर रही है, मालिक उनके लिए आसान करे। सच में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन आमीन। इंशाल्लाह, बहुत जरूरी भी है ये एक्चुअली। यस क्या यस। है कि बहुत बहुत लोग परेशानी में है, तो हम उनके लिए करेक्ट प्रे करेक्ट। करते हैं। और सभी एब्सोल्युट। लोगों के काम अच्छे से शुरू हो जाए, ये ऊपर बस वाले से बस प्रे बस बस। करते हैं कि बस चालू हो जाए सब कुछ। अभी हमारा हमारी फिल्मी दुनिया भी शुरू हो गई है यार, बस ये एक अच्छा, एक खुशखबरी मिली है। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, ये मैं एक्चुअली 2 दिन शूट भी कर चुका हूँ सर। सो मुझे अरे अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस है। वंडरफुल, हाँ दैट्स अ ग्रेट न्यूज हाँ यार। हाँ। सो वो बहुत डर भी बहुत लगता है, बट डर डर के शूट करके आए हैं तो सर बहुत अच्छा है। बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके काम कर रहे हैं। यस, सो यू ऊपर शुड वाले यू शुड यू आशीर्वाद शुड है। यू वेरी शुड। गुड। मेरे ब्रॉड पे कुछ लोग हैं, उनका जरा स्वागत कर लेता हूँ। इफ्ती पठान गोस्ट वेलकम है जी। बिल्कुल सबका स्वागत है। अक्षय जी, आदाब मिशेल आदाब जी, आदाब। फजाल जी, सलीम जी। मेरी मम्मी आई माशाल्लाह। हुई है ईशा ओहो, पुनावाला। नमस्ते नमस्ते। अमी वेलकम है जी। फजाल वेलकम, थैंक यू। जयमीन वेलकम, थैंक यू। नागिनपुर के बहुत सारे लोग हैं। अजुना, वेरी गुड। अजुना, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रंगत आठवले, वेलकम। सबका बहुत स्वागत है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर यस कमिंग यस ऑन यस यस। अब्रॉड। गाइस मैं आपको बता यहाँ दूं पर कि मेरे जाहिद यहाँ भी अली। जुड़ गए हैं काफी लोग, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सुस्वागतम, वेलकम। और आप सभी का खैर मकदम है हमारे इस लाइव शो, तो नहीं कहेंगे, ये लाइव टॉक है। लाइव जीती जागती हम अपनी जिंदगी, अपने एहसासात, अपने जज्बात को पेश कर रहे हैं रूबरू आपके यस सामने। यस यस यस, बिल्कुल। मिशाइल जी कह रहे हैं कि आप दोनों को हम आपके घर में रहते हुए पहली बार देखा था। क्या बात। सलीम अहमद सो जी स्वीट। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई भाई, ये इनका प्यार है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये मतलब कुछ ज्यादा ही है हमारे लिए, ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का मेहरबान। शुक्र है ये भाई। लोग वरना लोग तरसते हैं यार इस मोहब्बत के लिए, लोग मोहताज हैं इस मोहब्बत के, जो बेलौस, बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी ये मतलब के ये प्यार मिल जाए, ये बहुत बड़ी देन है, ब्लेसिंग इन बड़ी डिस्गाइज टू अस। बहुत बहुत बड़ी बात है सर। और मैं हमेशा इस बात को हमेशा अपने आप के साथ में ये लेके चलता हूँ, ऊपर वाले से हमेशा प्रे करके चलता हूँ कि ये प्यार बना रहे बस। बाकी बेशक जिंदगी बेशक। में सब कुछ अपने आप मिलता रहे। आमीन आमीन आमीन, कि बिल्कुल खाली प्यार मिलेगा तो बाकी सब कुछ ऐसे ही मिलता रहेगा बस। बिल्कुल 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 मेरे यार। सर आज तो मतलब हमें मतलब मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, बट अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं जानता हूँ मैं जानना चाहता हूँ। धर्मेश व्यास हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही कुछ चीजें पोशीदा काबिल रहने दो करेक्टर। भाई, कुछ चीजें पोशीदा आज रहने दो। मुझे आज घर भी लौटना है, मेरे सारे वो राज मत फाश करना। नहीं सर, आज ब्रॉड पे जितने राज खुलेंगे उतने तो आपने अच्छा। अपनी जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे, इतने अरे राज वाह। खुलेंगे। एक धर्मेश व्यास करके हमारे बहुत अच्छे जी जी मित्र जी हैं, जी। बिल्कुल जो बिल्कुल डायरेक्टर बिल्कुल। भी हैं, आप जानते यस भी यस, मैं होंगे उनको। बहुत अच्छी तरह तो जानता हूँ, वो बहुत भी अभी काम किया हमने साथ में। ब्रॉड पे आए हैं, तो धर्मेश सो भाई स्वीट उनका भी धर्मेश भाई, आपको आदाब, नमस्ते सर। जय श्री भाई। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर सबसे पहला तो मुझे ये बताइए सर, ये जाहिद अली को कहाँ से पता चला कि मैं मुझे एक्टिंग करनी है? मतलब वो अंदर एक बीज जो होता है, वो कहाँ से उसको पता चला कि मुझे ये यही करना है? कैसे पता सच चला?
मतलब सच बताऊं तो मुझे ये शऊर ही नहीं था इतना, मतलब मेरा जहन इतना जानता ही नहीं था, इतना इल्म ही नहीं था कि मैं जान लूं कि जाहिद अली के अंदर। लेकिन ये है कि मैं स्कूल के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज में, विच वाज ड्रामेटिक्स आल्सो वाज देयर अ पार्ट ऑफ इट। मैं मुसलसल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशंस, डिबेट्स एंड एवरीथिंग आई वाज देयर, और जुड़ा हुआ था। साथ ही साथ उसमें वो जुड़ने की वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ऊपर था। वो एक चीज थी मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, के मैं उन चीजों में जब जुड़ा रहा तो फेसिंग द मासेस या फिर इम्प्रॉम्प्टू लेवल पर कुछ चीजों का आना, तो उस लिहाज से वो बचपन से वो चीज चली आई। उसके बाद जैसे व्हेन आई एंटर्ड माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तो मैंने एनुअल फंक्शन पर, वहां पर जमा हुआ था लोगों का जब सिलसिला होता है, तो फर्स्ट ईयर में आई बिकेम द यूआर ऑफ द कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, द वेरी फर्स्ट ईयर। ओह वाह। और उसके बाद ये हुआ कि मतलब आफ्टर एचएससी, लाइक व्हेन आई एंटर्ड द डिग्री कॉलेज ऑफ माइन, मैंने इंजीनियरिंग की भाई, सिविल इंजीनियरिंग, बी, आई एम अ बी सिविल ग्रेजुएट फ्रॉम साबो सदक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये नहीं पता और था मुझे। इस ये कॉलेज इसलिए भी बहुत मशहूर है, जानी जाती है, बिकॉज कादर खान साहब इस कॉलेज से रहे, यहाँ के स्टूडेंट भी रहे और यहाँ के लेक्चरर भी रहे, यहाँ पर लेक्चर भी दिया करते थे, वो वहाँ टीचर भी थे कादर खान साहब। क्या एंड बात। कादर साहब ने उस कॉलेज को इतना बड़ा मकाम दिया था इन ड्रामेटिक्स। टॉप ऑफ दी जितनी ट्रॉफीज थी, जैसे इप्टा, ये सब जो टॉप कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें कादर खान साहब की एक अलग जगह बनी हुई थी। उसके बाद आफ्टर अबाउट 22 years इट वाज मी सर हु एक सेकंड एंटर्ड, सर। एंड सर उसके एक बाद सेकंड पहली, लूंगा मैं। जी 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 एक जी, सेकंड में लूंगा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बीच नहीं में प्लीज टोका प्लीज सर। प्लीज प्लीज। सर अनुराधा चंदन करके हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और वो एक्ट्रेस भी है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है सर, जानते भी होंगे आप उनको। सर हाय वो अनु। अभी अवार्ड पे आए यस हैं यस और यस यस यस। मैं उनका स्वागत करता हूँ। अनुराधा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अनुराधा जी ने भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। थैंक यू सो मच माशाल्लाह अनु। माशाल्लाह, यस यस, थैंक्स अनु, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अप प्लीज। लव यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यस सर, प्लीज ज्वाइन, प्लीज प्लीज सर, बताइए अपने बारे तो उसमें ये था कि कॉलेज के दौरान जैसे शुरू हुआ सिलसिला, तो उसमें फिर मैंने एनुअल फंक्शन पर प्ले किया, उसमें वहां पर शुरुआत हुई। बाकी देयर वाज वहां पर बहुत सीनियर फैकल्टी थी, उनके मुकाबले में आई केम इन, आई बैग द अवार्ड। उसके बाद मुसलसल आई बैग 28 ट्रॉफीज फॉर माय कॉलेज विच आर स्टिल देयर इन माय कॉलेज, अभी भी लगी हुई हैं वो सारी। मल्हार, यूनिफेस्टा, मूड इंडिगो, इप्टा, कॉपवुड कंपटीशन, बहुत सारे रहे, टेक्नोफेस्टा। तो ये सारी चीजों में मतलब मुझे इनामात से नवाजा गया। लेकिन उसके साथ साथ द बिगेस्ट थिंग फॉर मी वाज व्हेन आई एंटर्ड इनटू थिएटर जॉनर, तो मेरी मुलाकात मेरे उस्तादों में से हैं, मुजीब खान साहब, उनके साथ रही, हमने साथ साथ बहुत काम किया। देन आई एंटर्ड महाराष्ट्र स्टेट, आई बैग्ड महाराष्ट्र स्टेट साहित्य अकेडमी अवार्ड, वाज अवार्डेड टू मी ट्वाइस। एंड माइलस्टोन वाज व्हेन आई बैग्ड द नेशनल अवार्ड फॉर ड्रामेटिक्स, ऑल इंडिया नेशनल कंपटीशन पर मुझे नवाजा गया। एंड में। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मुझे गोल्ड मेडल दिया गया फॉर मोनो एक्टिंग, क्या मुंबई बात। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट फॉर मोनो एक्टिंग। क्या बात है सर, क्या बात तो है। ये कॉलेज के मैं दौरान से ही मैं चलता रहा सिलसिला, आज और मैं उसमें, आज सर जी, पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ, ऊपर वाले का ये आशीर्वाद समझ रहा हूँ कि सर आपके साथ काम करने का मौका मिला। अरे अरे उस हेतल वक्त प्लीज तो डोंट मेंशन उस दैट, वक्त प्लीज, तो यू आर एज अ एम्बैरसिंग मी फ्रेंड, भाई। सर उस वक्त एज अ फ्रेंड मैंने दोस्ती यस यस, दोस्ती में आपसे इतनी सारी मोहब्बतें कर ली, नहीं इतनी नहीं सारी बिल्कुल, बातें तुम्हारा कर ली। हक है यार, तुम्हारा हक है मेरे दोस्त। बट सर ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे दोस्त मिले सर मुझे। थैंक यू और अभी सो। भी वो ट्रॉफीज मेरी लगी हुई हैं, जहां लोगों को बताया जाता है कि दूसरा कादर खान जो है वो, क्योंकि इप्टा के अंदर मुझे याद है जब मैं इप्टा में एंटर हुआ था अपनी स्क्रिप्ट लेकर, तो वहां पर मरहूम ए के हंगल साहब मौजूद थे, जब टेबल पर बैठते थे स्क्रिप्ट कलेक्ट करने के लिए, और रमेश तलवार साहब थे, बहुत ही वेटरन डायरेक्टर, नूरी उरी जिन्होंने डायरेक्ट किए। तो व्हेन ही स्पॉटेड दैट स्क्रिप्ट एंड जब मुझे देखा, तो मुझे बोले दिस इज साबु सिद्दीक आ रही है फिर से। मैंने कहा सर जी कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार उस वक्त उनका स्टेटमेंट था, मुझे याद है आज भी, रमेश जी बैठे हुए थे और हंगल साहब ने कहा था कि दूसरा कादर खान पैदा हो रहा है, ये उनका स्टेटमेंट था। मुझे आज तक आई फील सो ऑनर्ड कि हंगल साहब, अ वेटरन एक्टर ऑफ हिज टाइम्स, जिन्होंने बहुत बड़ी दुआ दी थी और बहुत बड़ी बात कही थी मेरे लिए, जिसका मैं मुस्तहिक तो नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की। और उसके बाद फिर मैंने इप्टा की भी ट्रॉफी विन की, वहां पे भी अवार्ड जीते मैंने, और ये कोशिश जारी रही। और देन आई लैंडेड इनटू प्रोफेशनल थिएटर, जिसमें मेरे सर्वश्रेष्ठ गुरु रहे मरहूम श्री दिनेश ठाकुर साहब, जिनका थिएटर ग्रुप अंक बहुत ही मान्यवर ग्रुप है। आज भी अंक बहुत बड़ी जगह रखता है, थिएटर के माध्यम से बहुत आला काम करते हैं ये लोग। और मैं 10 साल तक उनकी रेperटरी में रहा। एंड आई मस्ट एडमिट, आई मस्ट कन्फेस कि वो मेरे ऐसे गुरु में से रहे जिनसे मैंने बहुत सीखा है, जबान के तहत, थिएटर की जो बेसिक एथिक्स होती है उसके तहत, और थिएटर के लिए जो कुर्बानियां होती हैं
उसके तहत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मेरे अजीज और मेरे मरहूम जो है उस्ताद श्री दिनेश ठाकुर साहब। उसके बाद व्हेन आई वाज देयर इनटू थिएटर, तो थिएटर से ही मुझे चुना गया। मैं एक प्ले कर रहा था, महाभोज, मन्नू भंडारी जी का नेशनल अवार्ड विनिंग प्ले है महाभोज। ओके। वहां से मुझे उस पर दीप्ति नवल साहेब और लेट बासु भट्टाचार्य साहब आए हुए थे वो प्ले देखने। बासु भट्टाचार्य साहब बहुत मशहूर मारूफ डायरेक्टर रहे हैं, ही इज एक्सपायर्ड नाउ। ये लोग आए हुए थे और इन्होंने हमारा परफॉर्मेंस देखा, और ये किस्मत की बात है कि बस संजोग जुड़ना था, और उन्होंने वहां से स्पॉट आउट किया। हम दो एक्टर्स थे वहां पर, मेरे एक अजीज तरीन दोस्त हैं, मेरे भाई हैं बड़े, वेद थापर साहब, डॉक्टर वेद थापर, वो भी उस प्ले में काम कर रहे थे, और हम दोनों को वहां से चुना गया उस प्ले से, महाभोज से। पृथ्वी थिएटर में हम परफॉर्म कर रहे थे। और खास बात इसलिए ये बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, बिकॉज उन दिनों क्या था भाई, ये सब आसानियां नहीं थी, ये मोबाइल्स नहीं थे, टेलीफोन की एक्सेस नहीं था मेरे पास, उस वक्त बाइक भी नहीं थी भाई। मैं बसों में सफर करता था, ट्रेनों में सफर करता था, और मैं टाउन से पृथ्वी के लिए सेंटा क्रूज स्टेशन उतरता था ट्रेन से, बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन पकड़ के, उसके बाद वहां से अभी भी 231 का बस डिपो है वहां पर, मैं वहां से बस लिया करता था, और हम दौड़ के जाया करते थे कि डबल डेकर में आगे वाली सीट पे बैठेंगे, बिकॉज लास्ट स्टॉप पे उतरना है, तो आराम से बैठेंगे हवा खाते हुए, क्रिएटिव माइंड कुछ सोचता जाएगा। एंड आखिरी स्टॉप जुहू बस डिपो हुआ करता था, वहां पे उतरते थे, वहां से पृथ्वी पर हम पहुंचा करते थे। वहां एक अभी तो वो स्टॉल नहीं है, बट एक वड़ा पाव की स्टॉल हुआ करती थी, वो मेरा फेमस था। वड़ा पाव कटिंग से मैंने अपनी जिंदगी शुरू की है, इसलिए आज भी कहता हूँ कि भाई मेरा सिस्टम इम्यून है, सब चीजें खा पी लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक्टर की जिंदगी वड़ा पाव और चाय से हाँ हाँ, नहीं मैं कहता हूँ कि भाई महाराष्ट्र में जो है, जिसने वड़ा पाव कटिंग खा ली ना, उसको ये ज्यादा ये बिस्लरी वाटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, उसका सिस्टम मजबूत है, एकदम तैयार है, खस्ता हाली से चला आएगा तो बिल्कुल आगे तक जाएगा वो इंशाल्लाह। करेक्ट है, करेक्ट और है। फिर वहां से हम पृथ्वी थिएटर में प्लेस करते रहे, प्ले से मुझे चुना गया, तो दीप्ति नवल साहिबा ने चुना, और फिर देन शी पुट मी टू सुभाष घाई साहब, द ग्रेटेस्ट लेजेंडरी फिल्म मेकर। और उन दिनों जो है हमें पता ही नहीं होता था, क्योंकि लैंडलाइन फोन होते थे, और जब सुभाष जी की यहाँ से फोन आया तो उनके भाई ने फोन किया था, अशोक घाई साहब, अशोक जी ने फोन किया मुझे, और जब मैंने फोन पर उनसे बात की तो मुझे मुझे लगा कोई, क्योंकि क्या था उन दिनों में यार, जैसे आज भी मैं मस्ती वाला हूँ, मस्तीखोर कहा जाता है यार, बहुत ही हरामखोर मस्तीखोर, तो वो उन दिनों में भी मेरे बहुत हरामखोर दोस्त हुआ करते थे, बहुत मस्ती करते थे मेरी, और मुझे मतलब परेशान करने के लिए मुझे फोन पे भी बदमाशियां करते थे, इधर बुला रहे हैं, इधर ये है, उधर ये है, और पता है कि यार ये तो एल्बम लेके पहुंच जाएगा। वो पहले बड़े एल्बम हुआ करते थे फोटोज के साथ, हार्ड कॉपी हुआ करती थी, और ये दौड़ेगा काम के लिए, तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, तो मुझे फोन पे कहा उन्होंने, अशोक घाई बोल रहा हूँ। तो मैंने पूछा कौन अशोक घाई, तो उन्होंने कहा सुभाष जी का भाई बोल रहा हूँ, सुभाष घाई। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार सुभाष घाई का भाई मुझे फोन करा, मतलब कोई प्रोडक्शन वाला नहीं, कोई ये नहीं, कोई हेड नहीं, कोई कुछ नहीं, उनके भाई मुझ जैसे आदमी को, मतलब आई एम स्मॉल टाइम एक्टर, कुछ भी किया ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक कोई मकाम ही नहीं बना था। और मुझे यही लगा कि कोई ना कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ, ये कोई टेर ले रहे हैं। और मुझे जब उस एड्रेस पर बुलाया गया, मैं हाजिर हुआ, वहां पहुंचा, तो उन दिनों मेरे पास कोई तस्वीरें भी नहीं होती, जैसे आजकल ये जो फोटो शूट हो जाता है, एक्टर्स के पास अपना एक प्रोफाइल होता है। मैं बहुत खस्ता हाली से आया भाई, बहुत ही नीचे से आया, और उन दिनों मेरे पास ये सारी चीजें मैसर नहीं थी, मुझे हाथ में नहीं थी मेरे पास। और जब मैं पहुंचा, वहां पर मुलाकात हुई अशोक जी से, तो आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज लिटरली, आई मीन इट वॉज अमेजिंग, यार मैं कहाँ आ गया हूँ। और फिर जब उन्होंने मुझे सुभाष जी के पेश किया, सुभाष जी के सामने, आई जस्ट एंटर्ड एंड आई स्पॉटेड सुभाष जी। मतलब उस वक्त सुभाष घाई से बड़ा नाम नहीं था सर, ही वाज द बिगेस्ट शोमैन आफ्टर आरके। सुभाष घाई इज द नेम यार, इज द नेम। मतलब मैं बता रहा हूँ उन दिनों इतना बड़ा मकाम था, और मैं जैसे पहुंचा वहां पर, तो सुभाष जी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, बट आई वाज नॉट एक्साइटेड इन दैट फॉर्म कि मैं कुछ ऐसा हो जाऊं, बट मैं सिर्फ मुलाकात भी, सामने रूबरू बस हम बैठे हैं, ऐसे हाथ मिलाया उन्होंने, एंड ही जस्ट आस्क्ड मी वन थिंग, जिसकी वजह से मैं ये बात हमेशा दोहराता हूँ कि मैं इसकी वजह से इंडस्ट्री में हूँ आज भी। अब ये पता नहीं मुझे किस तरह से ऊपर वाला अल्लाह जो है मुझे इसमें लाना चाहता था, और शायद हो सकता है उस वजह से मेरी जुबान से ये बात निकल आई। उन्होंने मुझे एक ही सवाल किया, हितल, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं थी, कुछ नहीं था उस वक्त। आई जस्ट मेट हिम, सुभाष जी मेरे सामने ऐसे बैठे हैं जैसे तुम सामने रूबरू हो। आई जस्ट शूक हैंड्स विथ हिम, एंड व्हेन ही आस्क्ड मी टू सिट डाउन, आई सैट, एंड ही आस्क्ड मी, तुम क्या कर सकते हो? अब एक मतलब गौर करने वाला सवाल है कि तुम क्या कर सकते हो, तो मेरी समझ में नहीं आया यार भाई। मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा से होल्ड बैक हो गया, और मैं सोच में पड़ गया कि यार इतना जीनियस इंसान इस तरह का बेवकूफी का सवाल तो नहीं कर सकता।
मैं क्या कर सकता हूँ, क्या एक्टर आदमी हूँ भाई, एक्टिंग करूंगा और क्या करूंगा यार, और क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया फौरन, मैं एक सेकंड के लिए रुक गया और मैं सोचता रहा कि यार ये इतना जीनियस इंसान कुछ पूछ रहा है तो इसके पसे पर्दा कोई बात है, इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। तो करेक्ट। मेरा वो जो रुकना था वो दिलीप साहब के फुटेज में ऐड हो गया। दिलीप साहब जिस तरह से रुक रुक के बहुत ठहर ठहर के बातें करते हैं, तो मैं रुक गया एक सेकंड के लिए, और जिस तरह से उन्होंने देखा तो मुझे देख ही रहे हैं और मैं खामोश हो गया एक सेकंड के लिए, और फिर मैंने कहा कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता, बट क्या आई एम बात कॉन्फिडेंट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड अ डायरेक्टर लाइक यू कैन मेक मी डू एवरीथिंग। है, वाह ये क्या मेरी बात। लाइन थी सर। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अ डायरेक्टर लाइक यू कैन मेक मी डू एवरीथिंग, और उन्होंने मुझे मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे ब्लेसिंग दी और मुझे कहा वंडरफुल, मेरे से हाथ मिलाया और मैं निकला। बस इतना ही मेरी मुलाकात, पहली मुलाकात जो हुई उनके साथ, और इस पर वाह मेरा सिलेक्शन हुआ, इससे मैं इंडस्ट्री में आया हूं। सर, इतनी सी बात। इसमें कौन सी फिल्म में सिलेक्शन हुआ था वो भी जरा गौर फरमाइएगा। ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी उस वक्त की, सौदागर, दिलीप साहब यस, और राज साहब जिसमें थे। सौदागर फिल्म, सौदागर यस यस। फिल्म आई थी उस वक्त की, बहुत ही बड़ी फिल्म थी, क्योंकि उसमें और दिलीप साहब और राज साहब 36 सालों के बाद साथ में काम करने आ रहे थे। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर, जाहिद भाई शायद नहीं बता पाए, मैं आपको आपके साथ थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि जाहिद भाई के अंदर दिलीप साहब बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं झलकते रहते हैं। और यही बात हुई सौदागर फिल्म में, उन्होंने दिलीप साहब के यंग कैरेक्टर, यंग जवानी का वाला जो किरदार, जी वर्जन जी। था, यस, वो किरदार करेक्ट आपने करेक्ट। किया था उसमें। जी सर जी जी। एक एक छोटी सी झलक हो जाए दिलीप साहब, प्लीज नहीं प्लीज। भाई, ये ये मतलब मेरी उनकी शान ये में मेरी गुस्ताखी है, लेकिन नहीं सर, दिलीप गुस्ताखी है साहब सर। में बहुत बहुत ज्यादा मुतासिर रहा हूं उनसे। मैं उनका ये नहीं कह सकते, एक ब्लाइंड फैन नहीं हूं। फैन तो मैं किसी एक्टर का नहीं हूं, किसी एक्टर का नहीं हूं, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं बहुत सारे एक्टर से मुतासिर हूं, इंप्रेस्ड हूं, बहुत हाईली इंप्रेस्ड हूं, जिनसे जिससे क्या जिससे जो चीजें अच्छी मिलती है मैं ले लेता हूँ। नॉट दिलीप साहब तो मतलब जहां पर इंतहा है वो नाम है। बाकी मैं तो स्मॉल अगर कहें तो मैं दिनेश हिंगू साहब जैसे एक्टर से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। यार क्या करेक्ट लेवल ऑफ, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनसे मैं उनकी जो जो चीजें अच्छी लगती हैं मुझे बहुत सर, पसंद आप आती है। और एक नाम भूल चुके हैं सर, हेतल पुनीवाला भी है आपकी लिस्ट में सर। बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 100%। मैं बहुत सीखता रहा हूं तुमसे यार, खासकर लड़की का किरदार जो है वो, उसमें जो है मैं बहुत कुछ सीखता हूं। तो मैं बहुत सारे एक्टर्स से इंप्रेस रहा, दिलीप साहब लव का। यू सर, तो लव जब यू। ये मुझे ऑफर किया गया, उसमें सौदागर फिल्म में मैंने दिलीप साहब की जवानी निभाई, इमली का बूटा बेरी का पेड़। देखो ऐसा है हेतल मियाँ, आपकी सारी बातें जो है ना साहब, उसे मैं इकरार कर रहा हूँ, इसरार कर रहा हूँ उन बातों को, लेकिन आपके जहन में आपको ये बात नशीन करनी होगी कि इस वक्त आप जो मुखातिब हैं वो यूसुफ साहब से नहीं मुखातिब हैं, आप उसके रेप्लिका से मुखातिब हैं। ना ना ना, ऐसे से एक्सप्रेशन ना दीजिए ना, बात समझ लीजिए भाई, बात काम की है। खैर, क्या विद ड्यू बात रिस्पेक्ट टू है दिलीप साहब, सर, और लव यू उनके लिए मतलब जितना भी कहा जाए वो कम है। सल्यूट्स टू लव हिम। यू मेरी जान, लव यू। वहां से मेरी शुरुआत हुई भाई, और उसके बाद तो फिर मुड़ना नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का तो शुक्र है कि उसके गाइस बाद अभी फिर। आप सब लोग अभी जब भी वो फिल्म देखो तो प्लीज ये कैरेक्टर को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने देखा तो है लेकिन आपको याद नहीं है। थोड़ा सा पीछे बैक में जाके याद करिएगा, जरूर पता चलेगा। जाहिद भाई उस इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब ये तो मैं इंजॉय भी करता था आपको हमेशा। मैं जब भी हम सेट पे रहते थे, जब भी हम एक दूसरे के साथ बातें करते थे, जब भी हम फ्री होते थे, तो रूम करेक्ट में करेक्ट। जाके सबसे पहले हम वो यही मेरा बातें क्या था करते कि मैं दोनों को अक्सर किया करता था मजाहिया तौर पे, जो है मरहूम राज साहब जो है वेटरन, उनका भी क्या कहना कि थे। यस सर। आ, यूसुफ, जहां तक ताल्लुक है तुम्हारी बात का, अभी इस वक्त मैं हेतल के सामने रूबरू हूँ, और हेतल को ये बताना चाहता हूँ कि राजकुमार जो है वो ऐरा गैरा राजकुमार नहीं है कि किसी के भी सामने पेश हो जाए। हम वो हैं जो जब आते हैं स्क्रीन पर आग लगा देते हैं जानी। वाह, वाकई। कड़क। अरे ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है साहब, मानते हैं हम कि आप आग लगा देते हो जानी, लेकिन समझ में एक बात नहीं आती साहब कि आप ये जानवरों से मुशाबहत क्यों करते हैं, अक्सर इंसान कब बनेंगे आप हैं? बताइए साहब, हैं? ना ना ना, बताइए। तो ये खैर एक क्या मजाहिया सिलसिला है जो क्या बात। चलता रहता है। आई लव यू बट सर, लव यू, एक्टिंग में क्या मैं बात। कोशिश ये रहती है मेरी कि ये जो चीजें हैं हमारी मजाहिया चीजें, ये ना है मुतासिर आप रहें, सबसे सीखते रहें, सर सबको ब्लेंड इन करते रहें, बट फाइनली
आपका अपना जाहिद अली बाहर आना चाहिए उस किरदार सर में। एक फ्रैंकली स्पीकिंग बात करता हूँ, मतलब जब भी मैं आपसे बात करता हूँ ना, सो मेरी लैंग्वेज तो सुधर ही जाती है। मुझे कई बार आपके अंदर ना, मुझे कादर खान साहब बहुत दिखते हैं सर। ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ब्रॉड पे कितने सारे ये लोगों ने बोला है कि आपके अंदर कादर खान साहब झलक रहे हैं। नहीं नहीं, सर ये क्या बात तो रीजन कोई, है, आप उनसे भी बहुत मुखातिब है? बहुत बहुत ज्यादा मैंने उनके तमाम प्लेस किए भाई। वो मेरे लिए एक बेनिफिशियल थिंग रही कि मैंने उनके बहुत सारे प्लेस किए जो वन एक्ट प्लेस थे, जिसमें पागल है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हमारे भी ये मेहरबान कैसे कैसे, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, और बहुत सारे प्लेस रहे, लोकल ट्रेन, तीन बंदर। ये तमाम प्लेस मैं कहना चाहूंगा कि मुजीब खान साहब की शागिर्दी में मैंने निभाए, और मुझे मौका मिला बहुत सारे प्लेस करने का। और उनकी जो चीजें थी, जो ओरिजिनल राइटर्स जो थे वो प्रबोध जोशी साहब थे, गुजराती थिएटर के बहुत बड़ी वेटरन प्रबोध हस्ती रहे एक जोशी, वक्त यस के, यस प्रबोध यस जोशी यस। साहब। तो उनके प्लेस थे जिनको कादर साहब अडॉप्ट करते थे और फिर अपने अंदाज में अपनी कलम से वो लिखा करते थे। तो वो जब ओके, लिखते थे तो जो ओरिजिनल प्ले था ना, वो आप देखोगे और ये देखोगे तो आप कहोगे कि यार वो भूल जाओ, आप इसको देखो, क्या ऐसा बात है, आलम था। क्या बात, क्या तो बात उनकी है, बहुत क्या सारी बात। चीजें थी जो आज भी जब मैं लिखता हूं तो उनके, मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब गायबाना तौर पर, इट्स नॉट अ फैक्चुअल थिंग, बट कहीं ना कहीं मुझे उनकी दुआएं हैं। मैंने उनके साथ 3 फिल्में की कादर साहब के साथ, और मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने उनका साथ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, एक बात यहां इस वक्त जरूर कहना चाहूंगा, कि जब मेरी प्लीज। पहली मुलाकात हुई एज अ फिल्म एक्टर, मीटिंग कादर खान साहब, लेट वेटरन कादर खान साहब, जैसे मैं मिला हूं, क्योंकि वो हमारी जो ओल्ड एसोसिएशन, स्टूडेंट्स एसोसिएशन है कॉलेज की, उसके वो प्रेसिडेंट थे ओसा के, और वो आए हुए थे हमारे एनुअल फंक्शन पर एक वक्त, और मैंने एक प्ले किया था जो उन्होंने देखा था। तो वो पागल प्ले था उनका एक, जिसमें किरदार थे 4-5 अलग अलग, उसमें मैंने मद्रासी का किरदार किया था। और जब उन्होंने देखा था, जब मैं फिल्म के लिए उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझे बाकायदा, जैसे मुझे देखा तो मुझे देखकर ऐसे, क्यों मद्रासी, अरे यार, मैंने कहा भाई, मुझे उनका जहन इतना इतना कमाल का था, मेमोरी सर, कि मैं फिल्म के लिए जब मिला हूं, आई वॉज डूइंग द लीड इन द फिल्म, और मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी और बहुत मतलब चाहा, और गाइड करते थे, मुझे गाइड करते थे। आई यूज्ड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम सर तो ये लैंग्वेज जो है आपकी बिल्कुल एकदम अलग, तवज्जो आपके रहते हैं, आपके वर्डिंग्स इतने सुंदर होते हैं कि आपको सुनते रहने का मन करता है। सर ये क्या, ये कहाँ से आया, ये चीज कैसे आई आपके अंदर सर? ये तमाम तारीफें उस रब की जिसने हमें बनाया। सच्चाई ये है हेतल, मैं लाइव हूं इस वक्त, इसी बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं उर्दू दान नहीं हूं, मैं उर्दू का पढ़ा लिखा स्टूडेंट नहीं हूं, मैं उर्दू का तालिब इल्म नहीं हूं, मैं ये जबान स्टिल यू जानता आर। भी नहीं था। आई एम अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट, लेकिन मेरे शौक और ज़ौक़ ने मुझे सिखाया, मैंने ज़बान सीखी, जो आज लिखना पढ़ना भी, मतलब मैंने खुद से, इसमें कोई मैंने तालीम हासिल नहीं की है, ना ही मैं उर्दू का तालिब इल्म रहा हूँ। और ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है कि उसने आज उन चीज़ों से तो वोकैबुलरी इतनी अच्छी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आई एम बात है, थैंकफुल टू गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज़ें कायम चलो, हो गई। और आज लिखता क्या हूँ, बात, जब कई चीज़ें करता हूँ, तो उसमें ये उर्दू ज़बान बहुत काम दे। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी भी है, एक आपकी जबान में मिठास हो, जी, जबान में स्पष्टता हो। अच्छी जबान से आप जब भी किसी से बात करते हैं तो किसी को भी अच्छा करेक्ट। लगता है। नहीं, सो जो इसमें भी कड़वे जबान आप इस्तेमाल कड़वे करें, लोगों चाहे के आप दिल हिंदी को। भाषी हो, चाहे आप उर्दू जानते हो, चाहे आप अंग्रेजी के तालिब इल्म हो, लेकिन अगर करेक्ट आपको वो भाषा चेस्ट फॉर्म में अगर हो, पता होगी, इन द करेक्ट क्लिष्ट फॉर्म जो है, तो करेक्ट उसमें ये होगा कि आपकी अदायगी में भी वजन पैदा होगा, आपके लफ्जों में वजन पैदा होगा, और साथ ही करेक्ट साथ सामने वाला मुतासिर होगा, बिकॉज उसे ये समझ में आएगा कि ये जो है, ये आयला करेक्ट गैला में नहीं है, वो उस जबान से परे है। हाँ, करेक्ट थोड़ा से जो है करेक्ट वो करेक्ट। चीजें जो है उस तरह से आके, सर और बहुत उसके सारे बाद तो लोग फिर हमारे चलता। हाँ, मुझे भी नजर आ रहे हैं पढ़े सारे हैं। जो हैं यार, मैं हाँ, सभी तो को एक मैं एक एक सबका अलग अलग नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं हाँ तो तहे दिल से सबका उन सबका स्वागत करता हूँ। वेलकम, एंड आई फील सो ऑनर्ड, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी अ पार्ट विथ यू ऑल टुनाइट, एंड आई कैन सी वंश, ओ ब्रिगेडियर साहब, लव यू डार्लिंग, लव यू। क्या बात है। सो गोरी निशीद भी है, ओहो, फिरोजा अरे जी भाभी जान के, फिजिकल। ओहो क्या हो, बात है नमस्ते नमस्ते फिरोजा जी, नमस्ते, आई कैन सी क्या प्लेंटी ऑफ बात है। पीपल ज्वाइनिंग इन, यस सर, सो इट्स अ मेनी रियल पीपल। प्लेजर। सर सर ये लोग अपना टाइम निकाल के आज जब आए हैं करेक्ट आपके करेक्ट पास, करेक्ट, तो थैंक सर यू ये हमारे लिए, फरी।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा हमारी खुशनसीबी है सर कि इतना टाइम वो लोग निकाल के बेशक आते हैं बेशक, इसे इसे हमारे मतलब पास। एक्सेप्ट करते हैं, एतराफ करते हैं कि ये यस खुशनसीबी है, क्योंकि ये सारे लोग अगर हमारे लिए आ रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत है भाई, मोहब्बत है और कुछ सर, नहीं। बिल्कुल मोहब्बत है सर, और ये ऊपर हाँ वाले का फजल भाई। आशीर्वाद भी है सर कि इतने बेशक लोग बेशक आपको बेशक। प्यार से इतना, ऐसा समझ लीजिए कि ये उनका प्यार है जो अपना अपने को टाइम दे रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सर बेशक हम बेशक। हमारे ब्रॉड पे ना हमेशा एक छोटा सा गेम जैसा खेलते हैं, जैसे उसको रैपिड फायर राउंड बोलते हैं हम। ओके सो ओके। हम वो आपके साथ खेलना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा, मजेदार होता है, हर बार मतलब लोगों को आज मैं बहुत हॉट पसंद सीट पर हूँ वो है, है। अच्छा। यस सर, आप बिल्कुल हॉट सीट पे हो। और फिरोजा जी, टेक केयर, इट्स प्लेजर टू हियर दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। हाउ स्वीट ऑफ यू फिरोजा जी, अरे अरे, थैंक सो यू। ऑनर्ड, सो ऑनर्ड, सो ऑनर्ड। ऑनर्ड। एंड प्लीज हमारे ब्रॉड पे रहिए गाइज, मैं ब्रॉड पे सब लोगों को बोल रहा हूँ, प्लीज गाइज प्लीज, अगर इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे एक्टर को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया लाइफ में। नहीं है, प्लीज, नहीं अगर है, किसी ने फॉलो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर दीजिए। ये इतने सो अच्छे स्वीट, इंसान सो हैं। स्वीट। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जबरदस्त एक्टर है, और बहुत ही जबरदस्त मेरे बहुत ही करीबी मित्र है, बहुत ही अच्छे दोस्त भाई हैं। लेकिन मैं एक चीज तो और कहना चाहूंगा राउंड से पहले, यार इसका श्रेय तुम्हें जाता है, क्योंकि मैं इंस्टा पे किसी चीज पे था नहीं, सच्चाई ये है। और जब हम शूटिंग भी करते थे तो तुम बड़ा इसरार करते थे, लेकिन मैं कहता था भाई मैं कहाँ यार, ये सब तमाशों में कहाँ जुड़ा रहूं, कहाँ जुड़ा रहूं। और आज मैंने पहली बार ये लाइव सेशन किया है। द क्रेडिट गोज टू यू हेतल, लव यू मेरी जान, सच में सच में। मतलब मैं आई तहे लव दिल से इसे कह रहा हूँ, लव यू टू। लव यू सर, मैं सच्ची आपसे प्यार करता हूँ, तभी मैं आपको ये इतना बेशक ब्रॉड पे लेके आ रहा हूँ, बेशक क्योंकि बेशक सर बेशक। ये मैं जानता हूँ कि मुझे मुझे ये पता है कि मेरे 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 भाई जो सामने बैठे हैं, मैं सच में आपको पहले से ही मेरा अपना अच्छा अच्छा दोस्त तो करेक्ट मानते करेक्ट हैं, मैं करेक्ट, आपको हाँ। बड़ा भाई भी मानता हूँ, शायद आपको बेशक पता है बेशक ये, बेशक मैंने कई बार बेशक कहा बेशक। है। यस फरीदा यस जी, यस यस। फरी जी कह रही है कि हेतल सर यू आर रॉ, यू आर रियली माशाल्लाह, लॉ, यस। एंड दैट्स थैंक माय यू सो सिस्टर, मेरी छोटी बहन है, मच। सगी छोटी बहन है वो। फरी जी, मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और आप अगर भाई की छोटी बहन है, आप मेरी भी बहन है, सो बेशक मैं बेशक। जरूर आपसे मिलने भी आऊंगा। सर वो एक राउंड है वो हम खेलते प्लीज हैं प्लीज अभी। प्लीज प्लीज। तो प्लीज रैपिड प्लीज। फायर राउंड में सबसे पहला राउंड है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फैमिली। हम्म। तो उसमें आपको क्या करना है सर, कि एक क्वेश्चन, मैं जो वो वर्ड बोलूंगा ना, वो वर्ड आपके माइंड में, जैसे ही पहला वर्ड आपके माइंड में उसके रिलेटेड जो आता है, जैसे फैमिली के रिलेटेड आपको जो पहला माइंड में वर्ड आता है, वो आपको बोलना है। जी जी। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है फैमिली। सब साथ हैं। लव। बहुत ज्यादा है, इधर उधर गिर जाता है। अभी इस वक्त कामवालियां बची हुई हैं। बहुत ज्यादा है भाई, इधर उधर चला जाता है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। अभी लॉकडाउन में पड़ोस में भी रोकना पड़ता है। सर ओनली वन वर्ड, गॉड। सुभान अल्लाह। एक्टिंग। कोर। थिएटर। ब्लड। सेल्फ। नथिंग। कोरोना। नहीं होना। जाहिद अली। पायस सोल। हेतल पुनी वाला। जान जान जान। लव यू। लव यू मेरे भाई, लव यू। क्या बात है सर। जैसे एक एक और सवाल पूछना चाहूंगा, जो मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है, कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मुंबई में और बहुत सारी जगहों पे, वो लोग कई बार मुंबई आते हैं, काम नहीं होता है किसी के पास, कई लोग फैमिली को छोड़ के आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के साथ रिलेट नहीं कर पाते अच्छे से। सर उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई आके एक्टिंग करना चाहते हैं, क्या एक एडवाइस आप देना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत ही छोटी सी बात है, इस वक्त थोड़ी सी वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन बहुत फायदेमंद होगी अगर आपके समझ में आ जाए, जो लोग सुन रहे हैं उनके शायद समझ में आ जाए। देखिए, इल्म जो है ना, नॉलेज, ऊपर वाले को आप कैसे देखोगे? कोई शक्ल में तो है नहीं जो आपकी नजर आ जाए। ऊपर वाले से अगर आपको मुलाकात करनी है, आप दिल से बात करते हो, आप उसे देखोगे कैसे? बगैर इल्म के आप उससे नहीं मुलाकात कर सकते। आपको करेक्ट। नॉलेज उतना हासिल करना पड़ेगा। क्या तो बात। इल्म इल्म जो है ना, आपको बहुत हासिल करना। उसी तरह से जब आप फिल्मी दुनिया में दाखिल होते हो,
तो आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। इल्म से मुराद ये नहीं कि एक्टिंग क्लास आपने सीखी या वो किताबें पढ़ ली या वो ऑडिशन स्क्रिप्ट्स को आपने रट लिया। आपको जिंदगी और एक्टिंग के अंदर क्या क्या पैराए आने हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। इसमें गालिब साहब की बहुत ही मशहूर गजल रही है, जो सारे लोगों ने सुनी होगी शायद, लेकिन उसकी तशरीह जो है, इंटरप्रिटेशन हर इंसान अपने तय करता है। तो वो बात को मैं आपकी पूरी इस बात का जिस्ट उसमें निकल के आएगा, जो मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। बाजीचा के माने हैं किंडरगार्टन, अतफाल यानी छोटे बच्चे। तो ये जो दुनिया है ये गार्डन के समान है मेरे, और मैं बच्चे की तरह इसमें खेल रहा हूं अब। तो जैसे होता है ना किंडरगार्टन में, आपने देखा होगा स्विंग होती है, झूला होता है, स्लाइड होती है, बहुत सारे खेलने की चीजें होती हैं। तो जो छोटा बच्चा जब गार्डन में जाता है तो वो स्लाइड के लिए दोनों रेलिंग को ऐसे पकड़ता है और धीरे धीरे स्टेप्स पे चढ़ता जाता है। बहुत उसको मेहनत लगती है, कभी कोई पैर भी संभालना पड़ता है, कहीं बीच में से पैर ना स्लिप हो जाए, गिर ना जाए। जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो उसको लगता है सब मेरे नीचे हैं, मैं सबसे ऊपर हूं, नीचे जाके देखूं क्या। तब फिर वो स्लाइड लेता है, और जैसे स्लाइड लेता है तो नीचे आ जाता है। उसको लगता है अरे एक पल में मैं नीचे आ गया। वो लेकिन बोलता है ना मैं फिर चढ़ूंगा, फिर आता है, फिर कोशिश करता है, फिर ऊपर पहुंचता है, फिर नीचे आता है। कभी कभार उसकी उतरने में स्पीड ज्यादा भी हो जाती है, जहां क्योंकि स्लाइड ऐसी, जब स्पीड ज्यादा मार लगती है, खरोश आती है, उसको खून निकलता है, लेकिन खराश के बाद वो रोता है, लेकिन मां से ये नहीं कहता कि मैं गार्डन में दूसरे दिन नहीं। शायद कुछ मिसिंग हो रहा है। आई एम फाइंडिंग, या दिस इज बेटर, या हाँ दिस इज बेटर। हाँ शायद वो थोड़ा सा वाईफाई इज मिसिंग आउट ऑन योर पार्ट। हॉटस्पॉट चालू वाईफाई। हेलो, अरे परफेक्टली, या आई कुड गेस इट, चला गया। आई एम आई सो कुड सॉरी गेस इट सर, आई आउट, एम आई सो कुड गेस इट आउट, आई कुड गेस इट आउट। तो बात ये प्लीज अधूरी थी सर, कि भाई प्लीज। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बच्चा जब चढ़ता है तो पहले ऊपर चढ़ जाता है, फिर स्लाइड लेके नीचे आ जाता है। बहुत मेहनत लगी उसे ऊपर चढ़ने में, एक पल में नीचे आ गया। वो फिर जाता है ऊपर, फिर कोशिश करता है। जब उसकी उतरान जब शुरू होती है स्पीड, तो कभी कभार ज्यादा भी हो जाती है, जब उसको कंट्रोल नहीं कर पाता वो उतरने की स्पीड को, तो उसमें उसको खराश आती है, खून निकलता है। वो नीचे उतर के जब गिरता है तो रोता है, लेकिन मां से ये नहीं कहता कि मैं अगले दिन गार्डन में नहीं जाऊंगा। वो कहता है मैं फिर जाऊंगा, भले मुझे जख्म लगे, किसी अपने का लगे, किसी गैर का लगे, लेकिन मैं गार्डन में जाऊंगा और फिर खेलूंगा, फिर चढ़ूंगा ऊपर, फिर गिरूंगा। यही जिंदगी है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। शब यानी रात, और दिन, दिन रात ये सिलसिला चल रहा है। तो इसके माने ये नहीं कि मैं रो के भाग जाऊंगा कि मुझे खरोश लग गए, नहीं, मैं रोऊंगा, लेकिन मैं फिर आऊंगा इस गार्डन में, फिर चढ़ूंगा, फिर मेहनत करूंगा और फिर आगे निकलूंगा। वाह, ये क्या जिंदगी का बात, फलसफा है। क्या बात है सर, क्या बात है। ये एक ही यस, आप एक लाइन में, इट्स अ वन लाइनर। वह गजल है सर, उनकी पूरी, आगे भी बहुत बड़ी गजल है कि, लेकिन क्या बात इसमें ये बहुत, ये इंटरप्रिटेशन मैंने अपने जानिब से, अपने तई, अपनी सोच से किया कि भाई ये जो चीज है, ये इसमें पूरा फलसफा आ गया जिंदगी का कि ये गार्डन में खेलना है आपको, ये चीजें होंगी,
बहुत सारी चीजें होंगी, कभी अपनों की होगी, कभी गैर की होगी, बट इसके माने ये नहीं कि हम गार्डन से भाग जाएं, नहीं नहीं नहीं, गार्डन यस में तो यस फिर आएंगे, हम अगले दिन फिर आएंगे। यस और ये बच्चों यस। से इंस्पिरेशन हमें लेना है कि ये चीज तो हो रही है। हाउ और स्वीट सबसे ज्यादा एक चीज, सर। जो जितने भी लोग हैं इनसे ये कह दूं मैं कि जाहिद अली जिसे आज आप देख रहे हैं, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान बहुत काम कर लिया, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद आए हैं भाई, ऐसा नहीं है, बहुत तवील स्ट्रगल रहा है। ऐसे ऐसे दौर देखे मैंने, जब मैं फिल्मा लेके बाहर वहां मिसल पाव खाया करता था और मैं मिर्जा गालिब की शूटिंग देखने जाया करता था, सिर्फ नसीर भाई को मैं देखने जाता था, इतनी दीवानगी थी कि मैं सिर्फ उस ग्रेट एक्टर को देखने जाता था कि वो काम कैसे करते हैं। ये भी एक सीखने का जज्बा था कि क्या उनका बात है, क्या तरीका बात कैसा है, वर्किंग स्टाइल कैसा है। और मैं रोज सुबह भाई पहुंच जाऊं, यकीन नहीं मानोगे आपको, मैं इसको बिल्कुल, आई एम नॉट बीइंग लाउड इन माय प्रेजेंटेशन, मैं रोज सुबह फिल्म वाले स्टूडियो जहां अभी टावर बन गया, सुबह वहां पहुंच जाता था, दोपहर में वहां मिसल पाव खाता था मैं, और मैं टाउन से आता था, बॉम्बे सेंट्रल से, क्या और बात है सिर्फ उनको सर। देखने जाता था और उनसे कहता था कि भाई मैं सिर्फ दूर खड़ा रह के देखता रहता था कैसे काम कर रहे हैं। और गुलजार साहब उसे डायरेक्ट कर रहे थे, उनके एक असिस्टेंट थे महराज साहब, अभी तो नहीं रहे, तो हम वहां हाजिर होकर उन लोगों को देखा करते थे। और बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं, बहुत स्ट्रगल रहा है, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, मतलब मैं जब इस आलम में था भी नहीं, बहुत ही एकदम सुक्कड़ ऐसा था। और बहुत लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, बोले यार ये क्या आ गए यार कहीं से, क्या है, जिस तरह से इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है, ग्रेट अमिताभ बच्चन साहब को कहा गया, तो वो चीजें बहुत करीब से देखी भाई, बहुत दिल दुखता, बहुत तो दिल भाई दुखता था। तो भाई ये कैसे, ये इतने इतने सुख लकड़ी इंसान को कैसे कैसे ऐसे मोटिवेशन मिला कि मुझे बॉडी बनानी है, और ये आज मेरे सामने हट्टा कट्टा 6 फीट का आदमी खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाप रे सर, आपकी बॉडी अगर किसी ने देख ली तो अच्छा अच्छा खासा इंसान भी वो सोचने लग जाए कि भाई मेरे को, और वो नहीं नहीं, इंसान पैदा मेरे ऐसा थोड़ा। नहीं हुआ था, पैदा ऐसी बॉडी मैं लेके वही नहीं बोल हुआ रहा था, हूँ। ऐसा हुआ था। लेकिन क्या मेरे इंस्पिरेशन था उस्ताद, सर वो? मेरे उस्ताद मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे भाई, बहुत मजाक उड़ाते थे, हाँ, बहुत टॉर्चर करते थे लिटरली। और अच्छा। क्या था कि मैं पोलो नेक के टी शर्ट्स पहना करता था, अंदर ऐसे बड़े मोटे वाले, ऊपर शर्ट पहनता था, और उसके अंदर मैं पैडिंग पहनता था। मैंने सौदागर फिल्म में भी पैडिंग पहनी, अंदर मैं स्पंज की पैडिंग पहनता था। मैं इतना इतना रियली? दुबला था, इतना दुबला था, इतना, मतलब अगर कोई देख लेता, आई वाज अ स्केलेटन, लिटरली आई वाज अ स्केलेटन। क्या और बात उसके कर। बाद मैंने जो है वो जिद पर ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम रहा, मतलब बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही, आप सबकी दुआएं रही कि फिर मैंने जुनून की हद तक उस चीज को की, राइडिंग सीखा, डांसिंग सीखा, एक्टिंग सीखी, मतलब सारी चीजें जो होती है थिएटर के एतबार से, फाइट सीखी, स्विमिंग सीखा। मेरे पास कुछ जरिया नहीं था, फाइट्स जब मैं जाता था तो मेरे पास पैसे नहीं थे उस दौर में, मेरे पास वो नहीं था कि मैं किसी बड़े स्टार का बेटा नहीं था ना, मेरे पास वो सारी चीजें मैसर थी जो सहूलतें होती हैं। तो उन दिनों मैं शुक्रगुजार हूँ मरहूम अकबर बख्शी साहब का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उनके बेटे जो आज भी हैं, महमूद, मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, तो वो सारे लोग जब रिहर्सल करते थे वहां, ये गोदरेज बंगलों पर करते थे ये लोग, जुहू पर है आखिर में, और मैं सेंटा क्रूज वही उतरता था, वहां जाता था और सीखता था उनके साथ। तो मरहूम बख्शी साहब ने, नन्हे भाई हैं जो घोड़े के किंग रहे, उनको कहा कि इसको करो, इसको हेल्प करो, इसको ये करो, तो बहुत उन लोगों ने मदद की। और आज भी मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में क्या बहुत बात। से अच्छे लोग भी हैं जो बहुत माशाल्लाह। सपोर्ट करते हैं। और क्या मैं बात। अपने लिए ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे साथ गुजरी है, तो मैं, मेरे सामने अगर कोई ऐसा वाकया पेश आता तो मैं, मेरी पूरी कोशिश होती है, और मैंने यस देखा है मेरे कई साथ के ऐसे लोग हैं जो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को अगर हो सके यस उसकी मदद कर दो यार, उसका, उसके यस। साथ भी दो। मैं इसका जीता डेफिनेट, जागता एग्जाम्पल हूँ सर, क्योंकि आप बहुत लोगों को हेल्प करते नहीं हो, आई नहीं, नो ऐसा यू। रहा कि भाई ये, मतलब ये हो सकता है हमारे लिए कोई जरिया बना, हो सकता है हमें भी इसलिए ऊपर वाले ने उस मकाम पर करेक्ट। पहुंचाया, उस जगह पहुंचाया कि हम दूसरों के लिए जरिया बने। और और उसमें ऊपर कोई वाले हर्ज ही ने, नहीं है भाई, दुआएं मिलती हैं बस, और कुछ नहीं है उसमें, करेक्ट आपको करेक्ट कुछ करना करेक्ट। नहीं है, और वो सर आप एक माध्यम बन गए। जी। एक सिंपल सी बात है सर, कि अगर आप एक गेहूं का दाना जमीन के अंदर डालते हो, 1000 गुना होके आपके पास आता है। बेशक सोचो बेशक बेशक। वही अगर आपने किसी को हेल्प कर दी, करेक्ट यूनिवर्स में करेक्ट वो करेक्ट। चीज डाली, तो बिल्कुल 1000 गुना बिल्कुल होके बिल्कुल मिलती है बिल्कुल। सर, बिल्कुल मिलती मैं है। इफ्ती हमेशा कहता हूं कि पठान। भाई ये कर्मों का खेल है, बिल्कुल बिल्कुल कर्मों का खेल है। आपके इफ्ती अच्छे कर्म पठान आपके काम जी, आएंगे ही आएंगे। सर ये इफ्ती पठान जी आपके कोई दोस्त है क्या? बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी, जाहिद अरे भाई वाह, ये बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फरी, नवाजिश थी भाई, नवाजिश, इनायत, मेरी जान, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, प्राउड ऑफ बहुत यू। शुक्रिया। फरी जी मुझे मेरी तारीफ में बोल रही है, प्राउड ऑफ यू ब्रो। ये मैं अपने लिए माशाल्लाह। लेता हूँ, आप अपने भाई की तारीफ घर पे कर लेना, मेरी तारीफ नहीं, ये मेरे लिए है सर। यस 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 माशाल्लाह। यस। प्रणाली कह और रही है कि सर आप दोनों का अकाउंट वेरीफाई कर दो। यस प्रणाली, हम लोग ये जरूर करेंगे, और हम लोगों ने इसके लिए प्रोसीजर शुरू कर दिए हैं। थैंक तो यू फजल थैंक यू भाई। सो मच। थैंक यू फॉर द एडवाइस। मानसी सिंह, आपकी ओ को मासे, लेके हमारी बहुत अच्छी दोस्त है जो यस कि यस आई यस हुई यस। है।
और ये मानसी हमेशा कभी नहीं आती है, आज पहली बार मेरे ब्लॉग पे आई ये है सिर्फ दोस्त आपकी नहीं है, वजह से। ये मेरी शागिर्द भी है। और मैं करेक्ट। फख्र से कहता हूं कि एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट, एक बहुत खूबसूरत इंसान, और इनके वालिद साहब भी मेरे बहुत अजीज दोस्तों में यस से हैं। आई फील यस सो ऑनर्ड मानसी, थैंक यू सो मच फॉर यस, बीइंग ऑन थैंक यू बोर्ड। मानसी, थैंक यू सो मच। तू कभी नहीं आती है ब्रॉड पे, आज तो आई, हमेशा आना, क्योंकि जाहिद भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे दिल में रखते हैं उनको जगह, अभी हमने भाई दिल में दी सुभान हुई है। जेनिता बेशक चौहान बेशक। वेलकम। फरी जी, यस फरी यस जी, यस यस। ये अभी आधा, आपने 3 हार्ट भेजे, मैं अभी आधा हार्ट भेजता हूँ, आधा हार्ट घर पे जाके भेजूंगा। हाउ स्वीट ऑफ यू। मुस्कान थैंक यू शर्मा मानसी, वेलकम। थैंक फिरोजा जी लवली रैपिड फायर रिप्लाईज, थैंक यू सो यू। मच। ओके, थैंक यू सो मच। दिव्या किनारी वाला थैंक यू, जयदीप थैंक यू, चिंटू जी थैंक यू, हेतल डू टेल हिम आई एम सेइंग हिम अ बिग हाई। यस, मिल गया आपका हाई। सॉरी मैंने थोड़ा लेट पड़ा क्योंकि मैं उनको बीच में टोकना नहीं चाहता था मानसी, इसीलिए नेट। ओके। सिंपली कावेरी हमारी दोस्त है, वो आई है। फिरोजा जी हाय वेलकम एवरीवन। कावेरी, थैंक यू फिरोजा जी। जरी वाला वेलकम। माशा अल्लाह बेशक। कहा है फरीना, वो मेरे लिए था। फरी जी ने जो भी कहा है वो मेरे लिए कहा है, आपके लिए नहीं यस कहा यस है। यस 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 यस। फिरोजा फिरोजा जी कह रही है व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी टू लर्न एंड ग्रो मोर इन लाइफ। आई एम वाओ। सिंपली ऑनर्ड, आई एम सिंपली ऑनर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये है कि एक चीज हमेशा याद रखें, मेरा एक मशवरा है आप तमाम लोगों से, जिसे मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूं, कि खुदा की जात से कभी नाउम्मीद नहीं होना, कभी नाउम्मीद नहीं होना। और करेक्ट। अपने आमाल पर गौर कर लेना। मेरे भी आमाल गलत रहे होंगे, इसलिए शायद मुझे वो चीजें नहीं मिली, और जब चीजें मिलती हैं तो आमाल पे गौर कर लेना, और इंशाल्लाह खुदा की जात से उम्मीद रखें, बेशक अच्छा होगा, बेशक। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। दीप्ति वैद्य भी आए हैं। मानसी कह रही है कि हेतल यू आर डूइंग ऑसम, लव यू, थैंक यू सो मच। बेशक स्वीट बेशक। स्वीट कन्वर्सेशन, सबको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। यही आपका प्यार है, तो यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए लाइफ में, बाकी काम तो ऑनर्ड। करते ही रहे। वांश कह रहे हैं कि मिस द रैपिड फायर, प्लीज सेव द लाइफ। अच्छा। यस आई विल सेव द लाइफ, यस आई विल सेव द लाइफ, डोंट वरी। वंश इज अ बेशक वेरी भाई। वेरी 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 गुड फ्रेंड ऑफ माइन, नॉट ओनली गुड फ्रेंड, बट यार मेरा कहते हैं ना बड़ा अजीज तरीन, जिसे मैं दिल से पसंद करता हूं। अभी हम एक फिल्म कर रहे वंश, थे जिसमें हम साथ ही साथ थे, एंड ही वॉज आइकॉनिक फिगर फॉर मी, बिकॉज जिस घर से वो ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़ी हस्ती के वो घर के पोते हैं, जनाब मनोज कुमार साहब के पोते हैं वो, वंश गोस्वामी। वेलकम यस, वेलकम एंड अ वंश। वेरी वेरी नाइस गाय, very cultured, highly cultured, and a very decent human. I feel वंश honored, जी, Vansh. वंश जी, ये हमारा सौभाग्य है आप ब्रॉड पे आए, बट ये मेरा डबल सौभाग्य रहेगा जब आप हमारे साथ में ऐसे लाइव रहेंगे, तो ये हमारा सौभाग्य Inshallah, रहेगा डबल। inshallah, फरी जी inshallah. कह रही कि यस ऑल फॉर यू हेतल, प्लीज सर मत बस, कहिए मुझे, दिस इज ऑल फॉर मी हेतल, all for दैट्स you only, sir. All for you. यस मेरी तरफ से भी यस, तुम्हारे लिए मेरी जान। आई लव यू। सर, मुझे अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें पूछनी है मुझे। मुझे एक चीज बताइए जो ब्रॉड पे काफी सारे लोगों ने पूछी है, आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे। व्हाट आर द नेक्स्ट। Uh, बहुत सारे सीरीज तो कर चुका, अभी लाइन में बहुत जल्द एक शो है फॉर सोनी सब, जो इंशाल्लाह बहुत अनकरीब है। एवरीथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड। हमारा लुक टेस्ट भी हो चुका है, थोड़ी सी चीजें जरा वर्कआउट हो रही है, शूटिंग के एतबार से सेट्स की तैयारी हो रही है। देयर इज अ वेब सीरीज की एक फिल्म है, 1 आवर फिल्म फॉर राम गोपाल वर्मा साहब, जिसमें नाना पाटेकर साहब हैं, मनोज बाजपेयी साहब हैं, विजय राज जी हैं। देर इज अ वेरी बिग फिल्म ऑफ माइन भाई। मैं इस बारे में मतलब इस वक्त तो कहना शायद मुझे पता नहीं मुनासिब होगा या नहीं। एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें फिर से मैं दोबारा आ रहा हूं। आई एम प्लेइंग द मेन विलन फॉर दैट फिल्म, मेन विलन। और उसमें फिल्म हीरो का कौन है नाम सर। है इस फिल्म का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। ये रियल भुज वॉर के ऊपर है। यस, इट्स अ रियल यस, वॉर फिल्म, जो रियल वॉर हुई थी इंडिया आई पाकिस्तान नो, की। आई नो उसमें सर। इट इज स्टारिंग अजय देवगन साहब, अजय देवगन, संजय दत्त, नोरा फतेही, सोनाक्षी सिन्हा, ये सारे उसमें हैं। और उसमें मैं ऑपोजिट मेन विलन प्ले कर रहा हूं। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीबी है कि एक जमाने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में इतने बड़े मतलब स्टार्स के सामने रखा गया है। तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं मेरे डायरेक्टर का, अभिषेक ये भाई का, मेरा, जिनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर रहा। उनके साथ मैंने पहले बहुत काम किया, तो उन्होंने आज ये मुझे मौका दिया। और इस फिल्म में मैं 1-to-1 हूँ विद बाबा, फाइट सीक्वेंस हैं, सारे सीन्स हैं, वाह, एंड इट्स बेस्ड ऑन रियल वॉर, रियल जो हुई थी। और इसमें विजय कार्निक साहब जो ऑफिसर थे, अभी भी हयात है माशाल्लाह, जिनकी वजह से हिंदुस्तान ने ये बाजी जीती थी, और उनका किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं। इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय देवगन फिल्म्स, टी सीरीज भूषण कुमार जी,
and Select Media Holdings. A very big film, a very big project. बस ये कहना चाहिए कि हमारे आखिरी 3 दिन का काम बाकी था. हम फिल्म सिटी पहुंचे भी थे, हमारा सेट अभी भी लगा हुआ है रिलायंस फ्लोर पर, और हमें लौटना पड़ा था लॉकडाउन के कारणवश. उस वक्त जरूरी भी था हालात के तई, लेकिन बस ये था कि हमने पूरी फिल्म आउटडोर कंप्लीट कर ली. इट्स बीन शॉट अल्हम्दुलिल्लाह ऑन अ वेरी ग्रेट लेवल. एंड वंश हैज बीन ही प्लेज अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर विद मी. उसके अंदर बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे हैं. इज अ वेरी फाइन एक्टर ऑल्सो. और हमने ये फिल्म जो कंप्लीट की, इसमें मतलब इट वाज अ मैराथन स्पेल जिसमें हमने आउटडोर शूट किए. इट वाज सपोज टू गेट रिलीज ऑन 15th अगस्त, डेट डिक्लेयर्ड थी. बट अभी जो हालात जिस तरह से बदले हैं, तो मेरे ख्याल से अभी देर होगी. बट इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट. वंश भाई और ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं, अगर मुझे फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो करिए. वंश भाई प्लीज फॉलो करिए मुझे. मैं आपको एक मैसेज करूंगा, अगर आपके पास टाइम का थोड़ा सा कंज्यूमिंग हो, थोड़ा सा आप टाइम दे सकते तो प्लीज हमारे साथ ऐसे ब्रॉड पे आइए, बहुत मजा आएगा. हम लोग नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है भाई, ऐसा थोड़ी. वैसे क्या डायरेक्ट कर लेने क्या, इधर इधर पूरा भाई किटी में आना चाहिए. वंश ऐसा अप्रूवल मत देना भाई, इधर किटी में आना चाहिए. फिर अपन डिस्काउंट वर्क कर लेंगे यार इंशाल्लाह. लेकिन मैं भी सभी से दरखास्त करना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ शामिल हुए हैं इस वक्त, मुखलिसाना दरखास्त है आप सभी से कि प्लीज हमें फॉलो भी करें, हमें ज्वाइन करें. इस बहाने हमें मौका मिलेगा कि हम आप सभी के साथ रिश्ता जोड़ सकें. आज की तारीख में आज ये रिश्ते जो हैं, ये दुआएं जो हैं, इसकी वजह से हम खड़े हैं. मैं चाहूंगा कि आप सब जुड़े हमारे साथ प्लीज. प्रणाली जी कह रही है कि बहुत अच्छा लगता है सर आप लोग की बातें सुनकर. सो स्वीट, सो स्वीट. So inspiring, lovely. See, this is definitely wonderful, amazing. क्या बात है वंश भाई, थैंक यू सो मच सर. मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास वो वर्ड नहीं है. और मैं थैंक यू बोल के आपकी और हमारी दोस्ती को मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ. नहीं, बिल्कुल थैंक यू नहीं बोलूंगा सर. बट सर मेरे दिल में आज बहुत ग्रेटफुलनेस फील करता हूँ कि सर अरे ऐसा नहीं है मेरी जान. आज हमारे साथ आए और आपने टाइम दिया, बहुत बड़ी बात है. इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने थोड़ा सा टाइम दिया सर. नहीं, लेकिन इसका सहरा तुम्हारे सर है हेतल, बिकॉज इसके लिए जो है कोशिश तुमने की. और मुझे कहना चाहिए ना, बोले वो इग्निशन जो है वो मैं पहली बार, दोस्तों ये सच्चाई है, मैं पहली बार लाइव हुआ हूँ. और स्पेशली किसी सोशल साइट पर मैं उमूमन बहुत ही अपने शेल में रहता हूँ. सोशली बहुत ही एक्टिव नहीं रह पाता, मुझे इतनी मालूमात भी नहीं है, और ना मैं उतना ज्यादा इसका बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड हूँ. बट ये इस बार इसके लिए, और मैं अब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत पीछे रह गया लाइफ में. बहुत वक्त लग गया मुझे इस तक आने में. सर लेकिन आप काम में भी तो बिजी रहे ना सर, ये भी तो है ना, काम में तो बिजी. और सर हम ये प्रे करते हैं, मैं इतना प्रे करता हूँ कि सर आप इतनी सक्सेस. अरे तनीषा आई हुई. हाय तनी, थैंक यू सो मच. हाय तनीषा, हाउ आर यू? How are you doing, Tanisha? Thank you. Yamini Yamini, Sukriya. thank Hi, you. welcome, Thank Yamini. you. Hi, both of you. Thank you so much. Thank you, buddy. Nice to see you and really appreciate Hetal. Sir, no, sir. No, sir. I'm your brother. So don't call me sir, please. Oh, so Thank sweet, you. so sweet. जाहिद भाई, मतलब हम ये ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये फिल्म इतनी जबरदस्त सक्सेसफुल हो जाए कि आपको आगे जाके इतनी फिल्में मिले और आपके पास हमारे साथ ऐसे ब्रॉड पे आने का बिल्कुल टाइम ना हो. नहीं, ऐसा ना हो. हर चीज हो अपनी जगह पर. फैमिली के लिए भी वक्त हो, दोस्तों के लिए भी वक्त हो, आपकी सोशल साइट्स के दोस्तों के लिए भी वक्त हो, हर एक के लिए वक्त हो. अगर आप अपना नियम बना लें तो हर चीज के लिए वक्त है. वरना फिर जिंदगी का मजा नहीं भाई. अगर खाली तरक्की करते रहेंगे तो जिंदगी का मजा नहीं लूट पाएंगे. और कब्र में जाने के बाद में फिर पुतला बांधा जाएगा, हार चढ़ा जाएगा, बोले क्या क्यों निकल लिए भाई? अरे क्या बहुत काम करते थे, इसलिए जल्दी चले गए. ऐसा नहीं है भाई, सबके लिए वक्त हो. लाइफ को एंजॉय भी करें. और सबसे बड़ी बात, जो हमारे साथ के लोग हों, अगर वो बेचारे थोड़े से अगर हालात के तई अगर कमजोर हों, तो हमें देखना है कि हम उनकी भी मदद करें कि वो भी वो खुशियां पाएं. ये हमारे पे फर्ज आया है. तो ये ब्रॉड से हम यही लोगों से प्रार्थना करते हैं कि अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, लोगों का भी ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें. अगर उनको किसी चीज की जरूरत हो, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए. अगर आपके पास ऊपर वाले ने अगर 2 हाथ 2 पैर सलामत दिए तो थोड़ी हेल्प कर दीजिए. आप पे ये फर्ज आयत है सर, आपके ऊपर ये मैंडेटरी है, आपके ऊपर मैंडेटरी है. और एक चीज सिर्फ आखिर में कहना चाहूंगा हेतल, ये जो हालात जैसे भी है, मैं उस पर नहीं हूं, बट एक चीज मैंने जो अहद किया हुआ है आज की तारीख में, ये जो हालात पेश आए हैं, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे जो जवान हैं,
जो खड़े हैं, जिनकी कुर्बानियां हैं, मैंने एक अहद किया हुआ है इंशाल्लाह। आगे मेरे कुछ सिलसिले बन रहे हैं जहां बड़ी फिल्में हैं, वॉर की फिल्में हैं, जहां चीजें आनी हैं, तो मैं इंशाल्लाह कन्विंस करूंगा मेरे प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को। मैंने चंद नाम जोड़ के रखे हैं। मैं इन ऑफिसर्स को सल्यूट करता हूं और मैं बाउ डाउन करता हूं इन रिस्पेक्ट टू दीज ग्रेट सोल्स, द ग्रेट मार्टियर्स। जिनके ऊपर तमाशे चल रहे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये ग्रेट सोल्स हैं हमारे अंदर। एज अ हिंदुस्तानी, एज अ वाकई इस हिंदुस्तान का बाशिंदा, तो हमारे अंदर ये दर्द, ये तकलीफ, ये जज्बा पैदा होना चाहिए कि हम इनको सल्यूट करें। दे आर अनसंग हीरोज सर, दे आर अनसंग हीरोज। इनको वाकई इनका श्रेय मिलना चाहिए जिसके ये मुस्तहिक हैं। और मैंने ये अहद किया हुआ है कि मैं आगे इन ऑफिसर्स का नाम रोल्स में इंप्लीमेंट करूंगा, ताकि जब मैं परफॉर्म करूं तो पूरी शिद्दत के साथ उनको रीड करके, उनको याद करके परफॉर्म करूं। और लोग जब कहें कि वाह वाह जाहिद क्या काम किया, तो मैं कहूं कि नहीं यार, ये तो नल्ला आइटम है, ये तो सिर्फ रेप्लिका है। असली जज्बा तो उन ऑफिसर्स का रहा है, उन सिपाहियों का रहा है, हमारे जवानों का रहा है, जिन्होंने हमें ये इज्जत दी है कि आज भी हम इस धरती माँ पर बड़े फख्र से जो खड़े हैं। तो सल्यूट टू देम। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद सर। मुझे लग रहा है कि हमें मिलके एक ऐसी एक फिल्म बनानी चाहिए, शॉर्ट फिल्म जैसा कुछ बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम ऑल इन फॉर इट। और ऐसे सिपाहियों को ब्रिंग देम टू द फोर, बिकॉज ये लोग नीचे, ये कुछ नहीं, मतलब मैं कहता हूं ना, हम इन्हें दौलत से माला माल कर सकते हैं, ना हम इन्हें इज्जत दे पाते हैं जो जिसके ये मुस्तहिक हैं। सिर्फ तमाशे कर रहे हैं हम। तो हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम इतना तो हो कि हमारे अंदर दर्द तो हो यार, फील तो हो, हमारे अंदर ये जज्बा तो पैदा हो कि हम ये तो सोच सकें। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनको जीऊं इंशाल्लाह। सर जरूर, मैं भी ये चीजों में बहुत मानता हूँ। मैं काफी टाइम से सोच भी रहा था कि इनके ऊपर कुछ बनाते हैं, और हिंदुस्तान की जो सेवा करने वाले जो, मैं हाजिर हूँ भाई, हाजिर हूँ, तो हम भी हाजिर है, कुछ बनाते हैं सर इसके ऊपर। एक मानसी कह रही है कि लास्ट में एक आखिरी में एक शायरी हो जाए। अरे नहीं, ये अंत कहाँ है, ये एक्चुअली अंत है ही नहीं, ये तो शुरुआत है मानसी। Mansi is a wonderful, she's a darling friend of mine. Mansi, I love you, darling. इनकी आखिरी जो है वो इस पे इख्तिताम करते हैं, इस सेशन को एक जो है इख्तिताम कर दिया जाए। यस यस। और ये तमाम दोस्तों की नजर है जो इस वक्त हाजिर हैं कि बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से, बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से, जाहिद अली गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना आए। वाह क्या बात है, कड़क है सर, एकदम कड़क बता दिया, कड़क कर दिया सर आपने। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया इतना। और सर देखो, बातों बातों में 57 मिनट्स का 56 मिनट कहाँ हो गए पता नहीं चला। और ये 56 मिनट हमारे आपके सर उधार रहे। हम आपको ये 56 मिनट जिंदगी में कभी ना कभी चुकाएंगे सर, आपको देख। चुकाना नहीं है सर, ये हमेशा याद रहने चाहिए, कफन तक जाने चाहिए इंशाल्लाह, कफन तक जाएंगे। यस यस यस, ताकि जब मैं एक दूसरे से, जब हम जुदा हो जाएं, इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तब भी हम एक दूसरे को दुआ दें और एक दूसरे को याद करें। ये मोहब्बत है मेरी सर, मोहब्बत तो है ही सर, मोहब्बत तो कहाँ जाएगी सर, हम साथ में है सर, यही मोहब्बत है। जल्दी से साथ में कुछ काम करते हैं और हम साथ में ब्रॉड को तोड़ देंगे, गरम करके उसको आग लगा देंगे सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स ब्रदर, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।